सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 12 की एक्टिविटी 12.1। सो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो आज ही हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए एक लॉ जिसका नाम है ओम्स लॉ, इसको जो है हमारी एक्टिविटी 12.1 में जो है वो आज समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक सर्किट जो है वो बनाना है कुछ इस तरीके जैसे आपको फिगर में शो किया हुआ है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको 4 बैटरीज चाहिए 1.5 वोल्ट की। हर बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा हमें एक एमीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर, और साथ ही हमें चाहिए एक नाइक्रोम की वायर। और नाइक्रोम की वायर और इन सब मटेरियल्स का यूज करके जो है हमारा ऑपरेटर्स जो है ये सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हम इन चारों बैटरीज में से इस सर्किट में सिर्फ एक ही सेल या बैटरी का जो है वो यूज करेंगे। सो एक बैटरी को हम इस सर्किट में लगाने के बाद जैसे ही जो हम सर्किट को ऑन करेंगे, सो क्या होगा, हमें जो है एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करना है कि जो वायर है हमारी ये नाइक्रोम की वायर, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। सो देखिए, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या था 1.5, जो हमने एक जो बैटरी थी हमारी 1.5 वोल्ट की, उससे हमने इतना जो करंट है वो प्रोवाइड करवाया। सो इससे जो है नाइक्रोम की वायर में हमारा अराउंड जो एम्पेयर एमीटर ने रीडिंग दिखाई वो दिखाई 0.5 एम्पेयर की। ये जो रीडिंग है देखिए, ये वायर के मटेरियल के हिसाब से जो है अलग अलग हो सकती है। यहां पर हमने जो रीडिंग ली है वो ली है 0.5 मीटर। सो अगर हम अब यहां पे देखिए V अपॉन में I कर दें, अगर हम V अपॉन में I करें, सो 1.5 अपॉन में 0.5, ये रीडिंग हमारी आएगी 3, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अब की बार क्या करना है, हमें 2 सेल्स लेने हैं। पहले हमने एक सेल लिया था, अब हमें उसी सेम सर्किट में 2 सेल्स को लगाना है और वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग को नोट करना है। अब देखिए क्या था, एक सेल के केस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये 1.5। अब 2 बैटरीज हो गई तो 1.5 प्लस 1.5, वोल्ट मीटर ने दिखाई रीडिंग 3। और जो नाइक्रोम वायर है इसकी हेल्प से हमारा एमीटर है, इसमें जो करंट है वो शो हुआ 1.0, यानी कि करंट भी हमारा जो है वो डबल हो गया। सो अगेन अगर हम V अपॉन में I करें, सो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है 3 अपॉन में 1, V अपॉन में I अगेन हमारे पास आया वैल्यू 3। उसके बाद हमें सेम स्टेप्स को जो है 3 और 4 सेल्स के साथ जो है इस सर्किट में लगाने हैं, 3 सेल और 4 सेल्स, और बार बार जो है हमें हमारे एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को जो है नोट करना है। अब देखिए क्या होगा, 3 सेल्स के केस में भी V अपॉन में I की वैल्यू 3 आएगी और 4 सेल्स के केस में भी इनका जो रेशियो है वो 3 ही आएगा। यानी कि क्या हुआ, हर केस में जो है V अपॉन में I ने हमारे यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू शो हुई है। V अपॉन में I की वैल्यू में जो है कोई भी चेंजेस नहीं आया, जबकि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे ही जो है करंट भी हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, या फिर जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही जो है करंट इंक्रीज होगा। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए यहां हमने जो है इसी डाटा का जो है ग्राफ प्रिपेयर किया है और ये ग्राफ ने हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही शो की है, यानी कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। और साथ ही हमने ये भी नोट किया इस टेबल से कि V अपॉन I की वैल्यू जो है हर बार कांस्टेंट आई है, और ये जो कांस्टेंट है हम इस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं R से, जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, और यही जो है हमारा ओम्स लॉ है। सो आई थिंक आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा,
ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड रेजिस्टेंस पे जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो होने वाले करंट के, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे जो है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है हमारा करंट इंक्रीज होगा, बट जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। या जो हमारा एक्टिविटी है 15.1 उसका जो मेन मोटिव था आपको ओम्स लॉ समझाना, वो अच्छे से आप थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।